आप देख दोस्तों आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। मजे साहब वीडियो पाकिस्तान शोड डॉक्टर्ड इमेजेस टू क्लेम डैमेज टू इंडिया एयर बेसिस। अच्छा जी, पाकिस्तान सबूत दे दिए और फिर मेजे के पास चलेंगे। खैर नहीं, देखते हैं दोस्तों वीडियो। प्रोड्यूसर म्यूजिक। Cheers. जो ड्रिंक चिल्ड होनी चाहिए वो इतनी गर्म क्यों है यार? बैड प्रोड्यूसर। बर्फ खत्म हो गई। बर्फ खत्म हो गई। चलो और बताओ सर, क्या गप है ये बताओ पहले। गप तो सर वही है अपना, पाकिस्तान से ही होगी गप। पाकिस्तान से ही है। बड़ी मजेदार चीज है। हाँ। पाकिस्तान ने आखिरकार प्रूफ दिखाए क्या हमने भारत में क्या क्या नुकसान किया है। अच्छा, ऑपरेशन बनियान वाला। ऑपरेशन बनियान कच्छा वाले में हाँ, भाई ने बताया कि हमने क्या क्या नुकसान किया। उन्होंने आदमपुर से लेके भुज, नालिया, श्रीनगर सबका बता दिया। जम्मू एयरपोर्ट के हमने यहाँ नुकसान पहुंचाए। फिर सामने आते हैं एक जियो इंटेलिजेंस एनालिस्ट डैनियल साइमन। उन्होंने एक करके सारे की पोल खोल दी। जो पाकिस्तान के जो क्लेम्स थे, हाँ, उसकी एक करके पोल खोल दी विद प्रूफ। विद प्रूफ। हाँ, आई नो, आई एम अवेयर ऑफ दिस। आई हैव। ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो। उन्होंने आदमपुर एयरबेस पे बोला कि हमने सुखोई 30 MKI को वो किया, डैमेज पहुंचाया। हाँ, उन्होंने बताया कि ये कुछ इंजन में खराबी थी या उसका कुछ रिपेयरिंग चल रहा था तो वो खोल के रखा था। तो आई नो, इसमें पता है क्या कर रहा है प्रोड्यूसर इन लोगों ने, जैसे कि कहीं पे, जैसे कि आपने इंजन कहीं पर आप रिपेयर कर रहे हो, वहां पे तेल गिर गया। हाँ, तो अब सैटेलाइट में तो काला काला दिखता है। फिर देखो यहाँ पर मरा है। बस वही। अब सबसे बढ़िया नालिया का था। नालिया का केस स्टडी था। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, नालिया एयरबेस वहां पे क्या है कि एक फोटोग्राफ सैटेलाइट से खींची तो नीचे काला सा दाग दिखा। तो इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो हमला करा है वहां पर नालिया एयरबेस में जो रनवे था उसको उड़ा दिया। सारे पाकिस्तानी, अरे सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया हुआ, मुबारकबाद। वो कह रहे हैं कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बना दो। जो फील्ड मार्शल होता है वो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होता है एयरफोर्स में। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बना दो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ को। फिर ये बेचारा, ये गरीब डेमियन, ये जो एनालिस्ट, इसने बोला कि सर ये जो भारत का एयरबेस है नालिया, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे जो बादल थे ना, ये बादल की छाया पड़ी है यहाँ पे, और ये बादल की छाया है, देयरफॉर ऐसा ऐसा है। ये मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ, ये लो मेरा प्रूफ। कहानी खत्म हो गई यार। अगर एक बात बताओ, बादल की छाया को आप पीएफ का अटैक बताओगे तो फिर आपसे कोई क्या बहस कर लेगा। इसलिए तो मैं पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश नहीं करता। मैं एक जमाने में बहुत कोशिश करता था कि सीख जाए, लेकिन यार मदरसे से पढ़ा आदमी है, वो क्या ही सीखेगा यार। वो कहता है कि नहीं, ये भी हम ही ने अटैक करा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग इट्स अनएजुकेटेड पॉपुलेशन दैट ऑपरेशन बनियान वाज अ हिट। और हमने भारत की बाहें मरोड़ दी, और आंखों में आंखें देख के, और ये जो भी वो लोग डायलॉग बाजी करते हैं लाहौरी, उन्होंने डायलॉग बाजी करी। क्योंकि जब आपकी कौम अनपढ़ जाहिल होगी तो आपकी कौम को आप जो भी चूरन खिलाओ। S-400 हमने भुज में ना, हाँ, भुज में S-400 गिरा दी। क्या तेल गिरा था? वो डेमियन कह रहा है कि वो एक्चुअली तेल गिरा था। कह रहे नहीं, तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें क्या पता है? हमें पता है, हमने S-400। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं भारत को, कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो भी S-400 है वो लाइन में एक बार गिनवा दो। तुम्हें क्यों गिनवा दें गरीबों? तुमने जो अब चाइनीज जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं, जब तुम्हें 5th जनरेशन फाइटर देने का बात कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट, तो वो लोग कह रहे हैं पता, चाइना के सिटीजन की है, भिखारी फिर आ गए फ्री में मांगने के लिए। और कहता है वजन हमारे ऊपर पड़ता है, लोड हमारे ऊपर पड़ता है, टैक्स हमारा बढ़ाओगे तुम। हमसे कहोगे कि नहीं तुम 100 रुपए एडिशनल दो, 1000 रुपए एडिशनल दो, क्योंकि भिखारियों को जहाज चाहिए। जिसके लिए वो कह रहे हैं कि तुम J-35 दे रहे हो, दे दो। J-35 दे रहे हो पाकिस्तान को, दे दो, लेकिन भाई जो J-10 का पैसा है वो तो वापस करे। मैंने बोला क्या यार, ये चाइनीज भी बेवकूफ है। एक बात बताओ प्रोड्यूसर, डू दीज चाइनीज एक्चुअली थिंक फॉर अ मोमेंट, डू दे एक्चुअली थिंक दैट पाकिस्तान विल गिव देम समथिंग? पाकिस्तान इज अ ब्लैक होल। पाकिस्तान के अंदर पूरी चाइना की इकोनॉमी डाल दो ना, एक पूरा इकोनॉमी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है वो पाकिस्तान में डाल दो,
वो सब की सब लंदन और दुबई चली जाएगी भाई, कुछ नहीं टिकेगा फिर वहां पे। साजिश हो जाएगी। फिर साजिश हो जाएगी कि हिंदुओं ने कुछ कर दिया और कुछ जिन्न आए थे और जिन्न में से बिजली निकली थी, ये सारी की सारी स्टोरी सुना देंगे। पाकिस्तान अंधा कुआं है बॉस, अंधा कुआं है पाकिस्तान। जितना डालो उतना कम है, जितना खरबों डाल दो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दो, गायब हो जाएंगे वो। आदमपुर का उन्होंने भाइयों ने एडिट मार दिया पिक्चर, सैटेलाइट इमेज को। हाँ, जबरदस्ती धब्बे वब्बे दिखा के कह रहे देखो देखो मारा है हमने। अच्छा, इनको ये नहीं लगता कि दुनिया भर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ही यही है कि क्या चल रहा है दुनिया में, कहाँ पे लड़ाई हो रही है तो क्या। मैंने क्या बोला था, ये मैंने ट्वीट भी करा था बिलावल भुट्टो के बारे में कि बेइज्जती उतनी होती जितनी महसूस हो। पाकिस्तानियों को बेइज्जती महसूस होती नहीं है। देखो सुनो, पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं प्रोड्यूसर। एक वो हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, वो 0.00001% है। बाकियों का कोई हिसाब नहीं है, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं है। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, वो खत्म है टोटली, ठीक है। वो अपनी कोई भी उनके जो विलेज की जो जबान है वो कुछ बोल लें तो बोल लें, इसके अलावा दे नो नथिंग। तो पाकिस्तानी कन्विंस किसको करते हैं भाई? देखो, जो आपका 0.00001% है, जो कि पढ़ा लिखा तबका है, जो कि पावरफुल तबका है, दे आर ऑन द टेक। उनको तो फायदा हो रहा है इन सब चीजों से, है ना। वो तो खुद नहीं बोलेंगे, बिके हुए हैं वो लोग। और जो बाकी आवाम है उनको समझ में नहीं आ रहा ऊपर से। उन्होंने बड़ा सुना है डेमियन का नाम, उन्होंने बड़ा सुना है डेमियन का नाम, उनको बड़ा पता लग रहा है। ओ भाई, वो अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देख के पहचान लें कि मेरी फोटोग्राफ है, यही बहुत बड़ी चीज है यार। यू आर आस्किंग देम टू रिकॉग्नाइज सैटेलाइट पिक्चर्स, फॉरगेट अबाउट इट। भैया इसके लिए दिमाग चाहिए, दिमाग है नहीं उन लोगों के। और ये जो हो रही है प्रूफ, वो पाकिस्तानी वो दिखाई नहीं जाएगी। नहीं, पाकिस्तानी देख भी लें, उनको यह बताया जाएगा कि ये साजिश है तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम इतनी महान कौम हो, तुम जज्बे वाली कौम हो यार, तुम में जज्बा है। हाँ, सेम थिंग, या दैट वन। तुम में जज्बा है, और तुम में इतना जज्बा है, तुम में इतना जज्बा है कि भारत के रफेल, पूरी भारत की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तुम्हारे तुम क्योंकि कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बना है, और सब फेल है तुम्हारे सामने। जज्बे वाली जज्बे वाली तुम और जलील कर दो उनको, जलील नहीं। मैं तो जलील ही करता हूँ, जलील नहीं। लेकिन पाकिस्तान जीता सर एक जगह जंग। उनका जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, हाँ, अताउल्ला तारर भाई ने कहा कि देखो हम जंग जीते हैं, हमारा मीम गेम बहुत अप था। हमारे जो जेनजीज हैं उन्होंने कहा हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि हमने ये मार दिया वो मार दिया। हमारे जेनजीज पूरा मीम गेम में खेल रहे हैं कि कराची मत जाना, वहां रास्ता गलत बता देते हैं, लाहौर मत जाना, वहां ये हो जाता है। उसने बोला ये, ऑडियो सुनाता हूं भाई, प्रूफ। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जेन जी ने, पाकिस्तान के मीमर्स ने, देखिए हमारी मीम गेम वाज अप देयर। मतलब आपने ऐसे ऐसे मीम देखे कि जी लाहौर मत जाना, वो रास्ता गलत बताते गुम जाओगे, कराची मत जाना मोबाइल चोरी हो जाएगा, नंबर के नीचे जाके मर जाओगे, और इस्लामा की बिरयानी जो कह रहा है बड़ी अच्छी होगी, उसको तो वाकई वी कैन नॉट विन द वॉर, ये भी एक और था। तो आई थिंक हमारी मीम गेम भी इतनी ऊपर थी कि इंडियन परेशान थे, बिकॉज वो गए हुए थे एक वॉर हिस्टीरिया के अंदर कि ओ माय गॉड, यहां से बम आ गया, यहां से मिसाइल आ गया, हमने लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया, हमने मुल्तान की बंदरगाह को अटैक कर दिया। तो जब ये सारे जोक्स चल रहे थे, पाकिस्तानी, ये तो वो सीरियस होकर जोक्स कर रहे थे ना, पाकिस्तानी उनका मजाक उड़ा रहे थे, और वो परेशान थे ये कौन सी कौम से पाला पड़ गया है जो हमें जुगते लगा रहे हैं इस माहौल के अंदर। सही बात है। वैसे भाइयों का मीम गेम, भाई वो उस पर खुश है, और सर प्रॉपर प्राउड फेस है उसका कि जो मीम में हमने हराया हिंदुस्तानियों को, सोच भी नहीं सकते। उतना तो हमें 400 मार के नहीं नुकसान पहुंचा पाते। यार मुझे तो कभी लगता है कि वी वेस्ट आवर टाइम ऑन द पाकिस्तानीज। इस मुल्क पे अपनी सांस बर्बाद करना, अपने लफ्ज बर्बाद करना, व्हाट अ फेलियर ऑफ अ कंट्री है, व्हाट एन एब्सोल्यूट फेलियर। एंड द बिगेस्ट फेलियर मोहम्मद अली जिन्ना, हु थॉट ऑफ दिस जोक कॉल्ड पाकिस्तान। उनका एक्चुअल में मिनिस्टर, दिस गाय, ही इज सेइंग कि मीम गेम। अताउल्ला तारर, मतलब दिस इज सो, आई मीन एट अ लेवल इट इज सो सैड ना, कि ये इनकी लीडरशिप है, ये इनकी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है पाकिस्तानियों की। इट्स वेरी सैड। पाकिस्तान खुद एक मीम बन गया यार, पाकिस्तान इज अ मीम। तो वही इसीलिए तो कह रहा है कि मीम गेम आप है हमारा, मीम गेम आप है, हम खुद मीम। और बताओ क्या दुनिया हमारे सर शाहिद अफरीदी साहब, नाम तो सुना ही होगा। सर शाहिद अफरीदी बोलिए आप, लॉर्ड शाहिद अफरीदी, लाला बूम बूम। बूम बूम इज नो बूम बूम एनीमोर। अभी बोला था ना दुबई में, बूम बूम इज नो बूम बूम एनीमोर, वो हो गया। भाई ने बोला है कि हम हिंदुस्तान से
टेक्नोलॉजी, जिस चीज की बात कीजिए उस फील्ड में हम 10 साल आगे हैं। ये हमको हराने की बात कर रहे हैं, सब झूठ है। हम भारत से 10 साल आगे चल मैं एक बात बताऊं, 90% ऑफ द पाकिस्तानीज विल बिलीव शाहिद अफरीदी। नहीं, इट्स अ फैक्ट। ये सिर्फ इंडिया नहीं कहते, ये कहते हैं कि हम एक्चुअली, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, चर्ची चाचा नहीं बोलता, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अमेरिका को हरा दे। ये हराया है। ये भाई साहब ये कहते हैं कि हमने यूएसएसआर को तोड़ दिया, ये पाकिस्तानी, जबकि ये पाकिस्तानी बिचौलिए थे, ये टाउट्स थे, दे वर नथिंग मोर देन टाउट्स। जो दलाली का पैसा इन लोगों ने खाया है, ये बात करते हैं 79 और 89 के बीच में, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में था, उसके बाद यूएसएसआर टूट गया, ये कहते हैं हमने तोड़ा। ये कुछ नहीं था, ये बीच में दलाली खाने वाले लोग थे, जो कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कहता था कि ये, मतलब अमेरिका सामने नहीं आना चाहता था, तो अमेरिका कहता था कि हमें एक दलाल चाहिए जो गंदे काम हमारे लिए करे। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि कौन दलाली करेगा, तो ज़िया-उल-हक ने हाथ खड़ा कर दिया, नाली में से बॉल कौन निकालेगा, बस। तो उसने बोला ठीक है, तो पैसा दे दिया उसको। अब पैसा दे दिया उसको, वहां पे वो गया और अफगान मुजाहिदीन को उस वक्त इन्होंने पैसा दिया, हथियार दिए, सारे के सारे अमेरिकन देख रहे थे। ये झूठ बोला इन्होंने पाकिस्तानियों के, हमने तोड़। आज की तारीख में किसी नॉर्मल पाकिस्तानी, चाहे वो कॉलेज पास आउट हो, चाहे वो पीएचडी हो, उससे पूछ लो कि यूएसएसआर किसने तोड़ा, पाकिस्तानी कहेंगे हमने तोड़ा। दे एक्चुअली बिलीव दिस नॉनसेंस यार। दे बिलीव किया। उनके सर वो करिकुलम में भी आई होगी तभी तो। नहीं, उनके पाकिस्तान स्टडीज में है। हाँ, वही कह रहा हूँ कि भारत हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा है, हो सकता है इसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो, लेकिन हमारे पास जज्बा है। क्या भारत में जज्बा है? बच्चे कहते हैं नहीं। कह रहा फिर वही तुम जीत गए। हाँ, हम जीत गए। अब आप पाकिस्तानियों को, और ये देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि 25 करोड़ कौम को पैदल रखना बहुत बड़ी बात है। जो पाकिस्तानी डीप स्टेट ने अचीव करा है, 25 करोड़ कौम को दिमाग से पैदल रखना, और इतना दिमाग से पैदल रखना कि दे आर अनेबल टू फिगर आउट राइट फ्रॉम रॉन्ग। उनको सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, इसका पता ही नहीं पाकिस्तानियों को। दे डोंट नो। पैदल हैं सबके सब, दिमाग से पैदल। उसके मेडिकल रीजंस भी हैं। लैंसेट मैगजीन वो चाके पढ़ें, वो आर्टिकल पढ़ें, तब पता लगेगा कि क्यों इनमें ये दिमाग से। एंड इट इज अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज आर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनके साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्री की उनको, और मेंटली दे आर दिस थिंग, एंड देयर इज अ मेडिकल रीजन। इट्स नॉट कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं उनके लिए, इट्स अ फैक्ट। उनका बेड़ा ही घर को रखा पाकिस्तानियों का। इनके दादाओं ने इंसेसेंट सेक्रीफाइस किए थे पाकिस्तान बनाने में। मैं वो कभी नहीं भूलूंगा मुनीर की वो लाइन, क्या कि our forefathers has done incessant sacrifice to create this country। बेवकूफ है वो। और देखना, कभी भी पाकिस्तानी कौम जो है ना जी, ये जागती जरूर है, लेकिन 50 साल के बाद। अब देखना, 50 साल के बाद ना, कोई बंदा अगर उस जमाने में यूट्यूब होगा मुझे नहीं पता, या जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत चीजें होंगी। हाँ, बट उससे भी बेहतर कोई वर्जन आएगा। वहां पे कोई अगर तब तक पाकिस्तान रहा, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई जो पाकिस्तानी डिसेंट का या पाकिस्तानी छोटा सा ट्रंकेटेड लैंड मास का कोई बंदा पूछ रहा होगा कि यार ऑपरेशन बनियान में जो था ना मामला, वो कुछ और था, वो नहीं था जो हमें बताया गया है। ये 1965 की कहते हैं जंग जीत गए। इनका थ्रू आउट हिस्ट्री एक फ्रॉड। आपने डेवियन वाली बात करी, सैटेलाइट इमेजेस की, आज से हो रहा है, याद से हो रहा है। ये भाई, ये इनका जब से ये मुल्क जन्मा है तब से ये झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा झूठा चोटा तो जिन्ना था, जिन्ना ने झूठ बोलना शुरू करा। ये सबके सब ऐसी करते हैं, एवरीबडी इज लाइक दैट ओनली। अगर ये झूठ ना बोलें, मैं बता रहा हूं, अगर ये झूठ ना बोलें पाकिस्तानी, तो उनका मुल्क बर्बाद हो जाए। अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए इनको झूठ बोलना पड़ेगा। इनको ऐसी बातें बोलनी पड़ेंगी कि सबको कीप ऑन लाइंग टू देमसेल्व्स। इंडियन एयरफोर्स ने सर अभी बताया है, ऑपरेशन सिंदूर की और डिटेल्स आ रही है। हमने ब्रह्मोस से जैश ए मोहम्मद को मारा, स्कैल्प से हमने अलग उसको, मतलब किस कहाँ क्या मारा, पूरी डिटेल्स बताई। 19 ब्रह्मोस मारी, कितनी, पूरा डेटा आया है सर प्रॉपर। पाकिस्तानियों ने जैसे ही ये सुना, मुझे लगता है, तो यूएस में उनका जो डेलीगेशन गया है, उनका एक मिनिस्टर है, उसने बोला ये है आपदा का अवसर। प्रधानमंत्री जी ने बोला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि आपदा में अवसर निकालो। पाकिस्तानियों ने कहा हम मानेंगे आज आपकी बात। भाई ने तुरंत अमेरिका से भीख मांग ली
बैठे बैठे मांग ली। कह रहा है 80 फाइटर जेट आए, हर एक फाइटर जेट पे करीब 5 मिसाइलें थी, यानी कि सोचिए 400 मिसाइलें लेके आए। वो तो हमारी कुछ थोड़ी मोटी टेक्नोलॉजी काम कर गई, थोड़ी मोटी नहीं काम की, और जो वो टेक्नोलॉजी लेके आए थे इंडियंस, वो तो हमसे कहीं आगे है। इसलिए हमको हथियार दे दो और एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। उसने आई थिंक एम्बेसडर है कोई ना वहां का, मिनिस्टर है सर, मिनिस्टर है पाकिस्तान जिसने ये, हाँ, जिसने कमेंट करा और जिसने मांगे हैं हथियार। नो सेंस ऑफ शेम। ये पता नहीं अमेरिका जाके भीख मांगना, चाइनीज के पास जाके भीख मांगना और अपने आप को बड़ा समझना कि देखो हम कितने स्टैंडर्ड के लोग हैं। अंग्रेजी में भीख मांगे, अंग्रेजी में वो टाई पहन के भीख मांग रहा था, मैंने देखा था लेकिन वीडियो। उसकी टाई ऐसे बिगड़ी हुई थी। अब देखिए क्या हुआ यार, देखो सुनो, उसको लग शक्ल से तो भिखारी लगना पड़ेगा ना। बिगड़ा था तो टाई बिगड़े कौन सी बड़ी बात है। बात तो सही है, ठीक है। नहीं यार, वो अब ये अमेरिका से मांग रहे हैं, कभी ये चाइना से मांगते हैं। द चाइनीज सिस्टम्स डोंट टॉक टू द अमेरिकन सिस्टम्स। बट इनको क्या है कि इनको सिस्टम्स का इंटीग्रेशन का कोई फिक्र नहीं, इनको ये फिक्र है कि मुफ्त में जो मिल जाए, ये स्टैंड अलोन चला लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे दिवाली का रॉकेट होता है चला लेंगे ये लोग। पाकिस्तानी विल मैनेज एंड दे वर सेइंग दैट। अब ये देखो अमेरिका से मांग रहे हैं, दे आर आस्किंग अमेरिका, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती। देखो ना, ये मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि कई पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, पता नहीं आप लोग क्या खाते हैं बचपन में, आपके घर में माँ बाप क्या आपको खुराक में देते हैं कि आप लोग दिमाग से ऐसे हो जाते हैं। पता नहीं, अजीब सा बचकाना कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ हो गया और भारत के खिलाफ। देखो सुनो, एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तानियों में तुमसे बोल रहा हूं, अगर वाया दुबई कहीं तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो तुम देख नहीं पाओगे, एक चीज का ध्यान रखना, कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जब मुल्कों के बीच में बात होती है, रियासतों के बीच में बात होती है, तो एक ही रिश्ता होता है, वो है पैसे का। आज की तारीख में अगर ये तुम्हारी तारीफ कर रहा है, अगर ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम अच्छे हो गए, वो तुम्हारा दोस्त है। उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कल अगर भारत तुम्हारे ऊपर बम मार दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, वो क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत के साथ डील साइन कर रहा है अमेरिका, और वो नेगोशिएट कर रहा है भारत के साथ। तुम्हारी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसमें भारत की है। अचानक ट्रंप क्या बोलता है कि पाकिस्तान कोई बहुत बढ़िया चीजें बनाता है, इट मेक्स सम ग्रेट स्टफ। ट्रंप कहता है, पाकिस्तानी खुश हो गए। अब यार, ग्रेट स्टफ, पाकिस्तानी खुश हो गए कि वी मेक ग्रेट स्टफ, वी मेक ग्रेट स्टफ, वी मेक ग्रेट स्टफ। किसी ने एक बार यह नहीं सोचा कि व्हाट डू वी मेक। एक गोरे ने, एक देश के सदर ने तारीफ कर दी, पाकिस्तानी ऐसे मुंह से झाग निकलने लगा इन लोगों के। अब तुम बनाते क्या हो? वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा है, वो इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रहा है। बेवकूफों, समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। वो इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रहा है, ही इज नेगोशिएटिंग विद इंडिया। ट्रेड डील साइन होने वाली है, यूएस और भारत की बड़ी एक डील के बारे में डिस्कशन हो रहा है इस वक्त, जिसमें हथियार भी शामिल होंगे, वेपन्स भी शामिल होंगे। अमेरिका तुम्हें वेपन देगा, अमेरिका कहता है ठीक है, रख दो यहां पे $10 अरब रखो, ले जाओ हथियार। तुम्हें हथियार चाहिए, पैसे रखो, ले जाओ। तुम्हें चाहिए मुफ्त में। ट्रंप अपने बाप को मुफ्त में पानी का गिलास ना पिलाए, वो ऐसा बंदा, बिजनेसमैन आदमी है यार वो, है ना। और बताओ, बिजनेस। हाँ, एक और चीज अभी जो मैं बोल रहा था सर, कि ट्रंप ने अभी कमेंट भी तो किया है उनकी लीडरशिप पे कि पाकिस्तान की लीडरशिप काफी अच्छी है जो अभी है। कई लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, बट पाकिस्तान की लीडरशिप अच्छी है। और उसने जो बताया कि जो 10 मई को सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान ने पीस की मांग की थी। उसने इंडिया का कोई नाम नहीं लिया, कोई जिक्र नहीं किया, बोला पाकिस्तान ने पीस की मांग की थी, हमने इस बारे में बातचीत की और ये चीजें को आगे बढ़ाया। आई डोंट नो यार, ट्रंप कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, ठीक है, बट ये बात, ये पाकिस्तानी एक्चुअली बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये कभी ये नहीं देख, अगर पाकिस्तानियों को ना कोई बोलेगा कि चलो घर पे दावत है आ जाओ, ये कभी ये नहीं सोचेंगे क्यों बुला रहा है, ये सोचेंगे मुफ्त का खाना मिलेगा, चलो चलते हैं। दे नेवर एनालाइज द रीजंस बिहाइंड। इनको जो पास का फायदा है ना, पास के फायदे की लालच में पाकिस्तानी कौम दूर का नुकसान इग्नोर कर देती है, बाद में छाती पीटते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, है ना। कितने मिनट हो गए गोपाल? 19। चलो खत्म करते हैं यहाँ पे, टाइम भी पूछा है अपने। चलो ठीक है ना, चलो ओके भैया, चलते हैं, राम राम, जय श्री राम।
खत्म। क्या कहोगे इस पर कि पाकिस्तान जो क्लेम करता है उसके वो एनालिस्ट का क्या नाम ले रहे थे, सिम्पसन डैनियल किसका नाम बता रहे थे। ज़ाहिर बात है कुछ लोग होते ही सिर्फ इसी काम के लिए जो एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, देखते हैं खास करके जो वार हुई है किसने किसको कितना नुकसान पहुंचा, किस लोगों का काम यही होता है। अब उसका काम ही यही होगा, उसने फिर इंग्लिश के साथ सारा कुछ। अब ये जो क्लेम मेजर भी कर रहा है ये भी अजीब से है। कह रहा था वो जो ब्लैक हुई है बेस कौन सी बता रहा था वो नहीं और दूसरी थी नालियाँ वाला किसी का नाम ले रहा था, उसके ऊपर बादल आ गए थे, उसकी वजह से ये हो गई। तेल जो है वो टपक पड़ा। तेल का इंजन फाटर जब खुला हुआ था, तेल निकल नीचे गिरा हुआ था, तो उसको ये पाकिस्तान बात मानी जा सकती है। मेरे दिल में ये बात नहीं आ वो रही। कोई स्कूटर था जिसका तेल जो है वो नीचे टपक रहा था या फाइटर जेट है ये। वो उन्होंने ऐसे लाभ और बात भाई डॉलरों में हाँ उनकी बात कीमत होती है। उन ओपन में क्यों खोलना इंजन, वो तो फैक्ट्री में खुलता है, उनकी बकायदा अलग से होती है सारा कुछ मेंटेनेंस वो बाहर उन्होंने धूप में खोला हुआ था। ये है ना लेकिन वाली भी बात छोड़ है। रहा है। वो बादल आ गए थे तो ये हो गया था, उस वजह से वो उस ब्लैक दिन बादल तो थे ही नहीं। मतलब उस एरिया में जहाँ वो बेस ना नालियों वाला कौन सा बता रहे हैं, उधर बादल ऊपर आ गए थे, उसकी वजह से वो ब्लैकिश हो रहा है, कोई भी उन्हें ये अटैक क्या नहीं। है? फिर मैजिक कह रहा है कि वो इंजन खुला हुआ था, तेल नीचे गिर गया होगा, पाकिस्तान ने ये समझा होगा अटैक हमने कर दिया था। यार ये भी बच्चों की बात है, वो कौन बच्चों सा वाली नहीं, गधों वाली बात कर रहा है। नहीं बच्चे तो अकलमंद बातें करते हैं भाई, क्या हो गया? बच्चे तो फिर भी कुछ लेवल की कोई बात करते हैं, मतलब कि बच्चे को बारे में सरकार जाता है बच्चे मान के सच्चे, वो सच्ची बात ज्यादातर करते हैं। ये जो मेजर है ना, ये सामने बैठे हुए लोगों को जो इनको 5-4 लाख लोग देखे उनको समझता है ये भी गधे हैं मेरी नहीं, तरह, कुछ मैं जो भी बोलूं वो मान ले। यार दोस्त जो इंडियन में हमारी वीडियो देखे कुछ थोड़ा सा नया से खुद को मजे की बातों का, या वो जो डैनियल है, कभी किसी फाइटर जेट का ओपन में इंजन खुला है? भाई वो आपको गलत है। एक सेकंड चलो गलत ठहराओ, किसके पास अकल होगी ना, कोई सोचेगा यार मित्र जो कह रहा है कि या डैनियल जो कह रहा है कि उस इंजन का तेल पड़ा होगा खोला होगा इंजन, तो उसको पाकिस्तानी ने कहा होगा कि हमने अटैक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे फिर सोच आई कि यार कौन सा इंजन है ये, कौन सा फाइटर जेट है जिसको ओपन में इंजन खोलता है और तेल नीचे गिरता हो, तो यार ये कोई ट्रैक्टर का इंजन है जो बाहर खुला हुआ उन्होंने। भाई आप कहते हैं ना कि दिमाग घर में रख कर आता है, चले अब देख लें अभी तक घर में दिमाग रखा हुआ है, जब मतलब कि खोपड़ी में दिमाग सेट कर लिया तो फिर अभी तो मतलब ये नॉर्मल जो मेजर की इस तरह के झूठ हैं पकड़े, ये ज्यादातर जो है ना इसका काम क्या है, ये बोलते ही झूठ है, एक झूठ को पकड़ लिया उसको एक्सप्लेन करते रहे। अब इसका पहले ये अकेला था, अब इसके साथ जो है वो दूसरा आ गया, इसका पार्टनर प्रोड्यूसर भी है, वो भी बस हंसी रखता है, बात कुछ कर। मेजर पहले कोई फिर भी कोई थोड़ी बहुत पते की बात कर देता था, कुछ ना कुछ उसमें न्यूज मिल जाती थी, अब कुछ भी नहीं है, अब हंसी रखते हैं, मतलब कि अजीब सा लगता है। अच्छा यार बाकी ये क्या आई है? रशिया को तोड़ने की बात, उसमें उसने मेजर साहब ने कहा पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दलाल था। हाँ ये बात सच है, दलाल था, पाकिस्तान ने खुद कुछ नहीं किया, पैसे खाए थे अमेरिका से, और जो मुजाहिदीन को लाए थे वो कुछ अफगानी थे कुछ बलोची थे, उनको मिला कर जो ना मतलब ये बनाया था, और उससे नुकसान हुआ था यूएसएस को, इसमें कोई शक नहीं। दलाली की ये बात सच है उसकी कि पाकिस्तान ने वाकई दलाली किया यूएसएस को तोड़ने के लिए। भाई ये है, लेकिन ये है ना कि मतलब कि उसमें अपनी आर्मी को भी वहां पर कहाँ? लेकिन उस टाइम ना बहुत ज्यादा मतलब कहाँ आर्मी पाकिस्तान की उस वक्त कहाँ गई थी? जब यूएस में मतलब तालिबान बनाया। तालिबान ये खुद मिशर ने माना है, ज़ियाउल हक ने बनाया तो मिशर ने खुद माना है कि हमने मुजाहिदीन बनाया है, हमने यूएसएस को तोड़ा, ये और रिकॉर्ड बातें हैं, उन्होंने खुद माना कि मुजाहिदीन हमने ट्रेन की है, हमने ट्रेनिंग दी उनको। उसके बाद अच्छा, इस वजह से भाई देख लो कि उनके क्या दिल में ये गुस्सा नहीं, उनको पता नहीं होगा कि किसने हमारे साथ ये मतलब कि यूएसएस रशिया को हाँ, उसको पता है, लेकिन फिर भी उसने मतलब कि बढ़ चढ़ कर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इतनी स्टेटमेंट नहीं दी या पाकिस्तान को डराया धमकाया, मतलब इस तरह की भाई बात वो नहीं खुद की। इसको वहाँ की सूरत हाल में उसको चाहिए पैसे
ऑक्सफोर्ड। नहीं नहीं, वैसे यार वॉर से पहले भी तो था ही ना, ये तो वो कब यूएसआर का टूट चुका है, तो उसके बाद भी तो उसने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, या पाकिस्तान को मतलब कि इस तरह स्टेटमेंट नहीं खुलेआम दी। लेकिन ये हमारे बगैरत जनरल जो थे खुलेआम, मैंने भी उसकी मुशर्रफ की वो बात सुनी मुजाहिदीन वाली, हमने ट्रेन की, तुमने की है तो तुम जो है वो खुलेआम क्यों बोल रही हो? अकल बाकी यूएसए के साथ मुझे क्या रहे हैं कि हमारी डील हो रही है, तो फिर रशिया किधर, रशिया भी कह रहा है ना कि क्या पता दोनों से खरीद लें। हाँ ये भी हो सकता है, वो दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ फिर पता है ना उनको भी यूएस से है। अच्छा है, ये भी बड़ी जबरदस्त बात हुई उसको है भी जो है वो रखना है कि ना भाई पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान अब दोबारा जो है मुंह की खाने के बाद चाइना के पास दोबारा गया, और वहाँ की अवाम ने कहा कि भाई ये भिखारी जो है, फिर आ गया। भिखारी जो फिर आ गए हैं, ये हम पर बोझ डालते हैं, 50% आप इनको डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमें हमारी तनख्वाहों से हमारा पैसा जो है वो जाता है, हम क्योंकि वो जनता जो है चाइनीज कह रही कि हम टैक्स पेयर हैं, तो जाहिर सी बात है टैक्स उनकी आवाम पर पड़ेगा ना पैसों में से बोझ। कटेगा। तो ये हकीकत है भाई, चाइना जो है सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों देता है, ये भी सोचने वाली बात है। भाई उनको खुद अपनी फोर्सेस में भी उसने ऐड नहीं किए हुए वो फाइटर जेट J-20 हाँ जो ये पाकिस्तान को दे रहा है भाई। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। ठीक है वो पैसे अभी नहीं देगा, लेकिन किस्तों में देगा तो सही ना। इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, उनकी जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वो डिस्टेबलाइज देखना चाहता है इंडिया को, ताकि इंडिया उनको तक ना पहुंच सके, उनकी जीडीपी तक ना पहुंच वो तो बड़ी सके। मुश्किल ये हर कंट्री मुश्किल, है। तो इसलिए ये चाइना चाहता है पाकिस्तान को मोहरा बनाकर उसके खिलाफ ये नहीं कि अपना नुकसान ना करवाए, चाइना जो है पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क पहले से ही हुआ हाँ हुआ है। ये बात है। जिनके सिंपल ये कह लें कि पाकिस्तान के कंधे पर रख के चला रहा है। खुद भी सामने आ रहा, जिस तरह यूएस ने सामने आया था, रशिया को तोड़ा, यूएस को तोड़ा। यानी कि पाकिस्तान रेंट पे बिकता है, हाँ दलाल है, रेंट आप इसको पैसे दे जो मर्जी काम करो। ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं। खैर कुछ बातें सही थी मजे की और कुछ काफ़ी गलत थी, जिनको ज़हन को चकरा दी उन बातों में। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, लाड साथ टेक केयर।